नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक जोकर सभा में चुटकुले सुना रहा था, सबका मनोरंजन कर रहा था। उसने एक बार एक चुटकुला सुनाया, सभी लोग बहुत खुल के हंसे। दूसरी बार उसने फिर से वही चुटकुला दोहराया, इस बार हंसी की थोड़ी कम आवाज आई। तीसरी बार उसने फिर से वही चुटकुला जब सुनाना शुरू किया तो एक युवक खड़ा हो गया और उसने कहा कि जोकर महोदय, एक ही चुटकुला यदि बार बार आप सुनाएंगे तो हंसी थोड़ी आएगी हमें। जोकर बहुत गंभीर हो गया और गंभीर होकर उसने कहा कि देखिए, जब एक चुटकुला, एक घटना आपको बार बार खुशी नहीं दे सकती, तो एक जो दुख है उसे आप बार बार याद करके दुखी क्यों होते रहते हैं। कितनी पते की बात कही ना उसने। एक घटना जो हमें बहुत दुख देती है, हम उसे ढो के चलते रहते हैं, बार बार उसे याद करते रहते हैं, बार बार उसे वर्णन करते रहते हैं और इससे हमारा दुख बढ़ता रहता है। दुख का वातावरण हम बनाते रहते हैं। मित्रों, बहुत पते की बात जोकर ने कही थी कि यदि एक खुशी की घटना को हम बार बार याद करके खुश नहीं होते हैं तो दुख को हम क्यों बार बार रिपीट करते हैं। संभवतः यही कारण है कि हमारे पास दुख ज्यादा है और खुशी कम है। वास्तव में खुशी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दुख को चूंकि हम पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए वो दुख बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आज हम सब एक प्रण, एक संकल्प तो जरूर लें कि जो बीत गया सो बीत गया, हम आगे की सुध लें। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमें बीती बातों को भुला के आगे बढ़ना ही होगा। समाधान लगातार आपको यही प्रेरणा देता रहता है कि आप बीती बातों से प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। आइए इसी बात से आज की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। एक मानसिकता सी बन गई है भ्राता जी, ज्यादातर यदि देखा जाए तो कि खुशी के लम्हों को हम सचमुच कम याद करते हैं और कोई एक दुख की घटना पूरे जीवन हमें सताती रहती है। हाँ, इसका एक कारण समझ में आता है कि आज मनुष्य का मन इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वो दुख को ज्यादा डीपली प्रिंट कर लेता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और इस कारण वो बार बार प्रकट होता रहता है। और खुशी के पल क्योंकि कम होते हैं, लोग बनावटी हंसी खुशी रखते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक कम उतर पाता है, और जिसका वो उतर जाए वो बहुत खुश रहते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, सुख हो या दुख, खुशी हो या गम, हम उससे कितना गहराई तक प्रिंट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, ये इम्पोर्टेंट है। अब खुशी को, सुख को तो हमें डीपली प्रिंट करना पड़ेगा, यानी उसे स्वीकार करें हम, वाह ये है असली जिंदगी। और जब दुख आए, अगर हम उसको प्रिंट नहीं करना चाहते स्ट्रोंगली, देखिए एक प्रिंट होता है हमने पेंसिल से किया, बहुत जल्दी मिट जाएगा। एक चौक से कर देते हैं, ऐसे ही पोंछ दो, मिट जाएगा। एक आजकल वो पेन जिनसे लिखते हैं बोर्ड पे, मार्कर, उससे लिख दो, कुछ उसमें भी मिटो देते हैं। और कपड़े पर जो मार्क डालने वाला होता है वो लंबा समय तक नहीं मिटता, परमानेंट मार्कर, परमानेंट भी मिलते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रांगली अगर प्रिंट कर लिया, दुख हुआ, एक पत्नी है और उसके पति ने उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, अब वो बहुत सेंसिटिव है और उसने डीपली प्रिंट कर लिया अपने अंदर, उसका इफेक्ट तुरंत आएगा, वो उसको उदासी आएगी और बार बार आएगी क्योंकि डीपली प्रिंट कर दिया। और अगर वो हल्के रूप से ले ले तो वो स्ट्रांगली प्रिंट होगा ही नहीं और वो बहुत जल्दी डिलीट हो जाएगा। ये जो टेक्निक है, ये जो थ्योरी है, इसको यदि अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में चले, अर्थात बहुत सरल चित्त हो जाए, बहुत सारी बातें जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, मैं उन माताओं की सचमुच महिमा करता हूँ, वो वंदनीय हैं, जिनके 2 जवान बच्चे एक साथ एक्सीडेंट में मर गए और बहुत जल्दी उन्होंने अपने को इस दुख से बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। मैं मिला उनसे, मृत्यु हो चुकी है, वो वापस नहीं आएंगे। उसे उनकी याद भी आती है, लेकिन लाइट किया कि चलो याद तो आएगी, क्योंकि उसके जवान बच्चे थे 24 और 26 साल के, लेकिन उसने उस दुख को भुलाया तो भूल गया और फिर से जीवन में खुशी के क्षण आ गए। उसने पक्का कर लिया कि अब इसको बार बार याद करके दुखों में व्यतीत करूंगी तो अगला जन्म भी फिर दुखों में जाएगा। उसको ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान उसने लिया था।
इसलिए उसने इस भावी को स्वीकार करके इसको लाइट किया और जीवन सुखों की राह पर चला। और कुछ हमने ऐसे भी देखे, 75 साल की माता, 80 साल का उसका पति की मृत्यु हो गई। अब उसने इतना सीरियसली ले लिया, बुजुर्ग माता ने डीपली प्रिंट कर लिया कि उस दिन से वो दुखी रहने लगी, डिप्रेशन में आ गई और 1 साल में वो भी चल बसी। तो ये ऐसी चीज है, लाइटली जिस चीज को लेंगे गहराई से प्रिंट नहीं होगी। सीरियसली जिस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्योंकि माइंड सेंसिटिव हो चुके हैं बहुत लोगों के, कुछ लोगों के स्ट्रॉन्ग हैं, पवित्र हैं, पर ज्यादातर लोगों के माइंड वीक हैं, सेंसिटिव हैं। प्रथा जी, अभी एक बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है कि व्यक्ति क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट नहीं करना है, इस पे तो उसका ध्यान नहीं रहता। लेकिन एक नेचुरल सी चीज हो गई है कि चलिए खुशी वाले लम्हे आए और चले गए वाली बात हो जाती है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं, जैसे आपने मृत्यु की बात कही, बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, किसी ने बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, तो ये वाली चीजें ऑटोमेटिकली अननोइंगली हमारे अंदर बहुत डीपली प्रिंट हो जाती हैं। यही हो रहा है। इसके लिए ही ईश्वरीय ज्ञान हमें बहुत मदद करता है, जिसमें हम हर चीज को एनालाइज कर लेते हैं। भाई दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, इसको हमें एक्सेप्ट करना, इसको हमें रिजेक्ट कर देना है, इसको हमें बहुत गहराई से ले लेना है, सीरियसली लेना है, इसको लाइटली लेके समाप्त कर देना है। तो हो यही रहा कि जो खुशी की बात है उनको भी मनुष्य लाइटली ले रहा है जी। तो वो भी चली जाती, क्योंकि जल्दी जल्दी दूसरी बुरी चीजें मनुष्य पर हावी होती जाती हैं। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि पूरा दिन ही खुशी में बीते, आनंद में बीते। तो ये कला कोई सिखाता नहीं समाज में, इसकी तो कहीं टीचिंग है ही नहीं, कोई ऐसा लेक्चर नहीं होता। गुरु लोग भी ये तो कहेंगे भाई दुखी न हो, पर उसके लिए करें क्या, ये कोई समझाता नहीं है। तो हम समाधान के माध्यम से चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शक ध्यान दें कि हमें हर चीज को सीरियसली अपने अंदर नहीं लेना है। बहुत चीजें आती हैं और चली जाती हैं। देखिए, ये जो विश्व है ये एक विशाल नाटक की तरह है और इसमें एक सीन दोबारा नहीं आता, सब कुछ परिवर्तनशील है और जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे हमारे कर्म उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब ये सोच के भी हम परेशान न हो कि हमने क्या ऐसा कर दिया है जो ये सब दुख आ गया गया, आया और गया, आ गया, ऐसा कर दें, आया और चला गया, बस लाइट कर दें अपने को। तो सचमुच ये दुखी जीवन जिसमें बहुत लोग आजकल त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। मैं कल बता ही रहा था कि एक नारी अपने पति से पूरा जीवन टॉर्चर रही और उसका मन अब इतना सेंसिटिव हो गया कि वो किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाती है, क्योंकि डीपली सब कुछ ले लिया है। पति ने भी कुछ ज्यादा बुरा कहा होगा, रोज कहा होगा, इंसल्ट की होंगी, उसके माँ बाप को बुरा बोला होगा, उसके चरित्र पे लांछन लगाया होगा। तो एक दिन की तो बात नहीं, यदि मनुष्य रोज रोज ऐसा दुर्व्यवहार करने लगे तो आखिर मनुष्य तो मनुष्य ही है, वो उसको सीरियसली लेने ही लगता है। रोज तो मुस्कुरा भी नहीं सकता ना, सारा दिन कोई गाली दे रहा हो, पीछे ही लगा हुआ हो, तो एक बार तो मनुष्य जरा टाइट हो ही जाता है। तो इसमें जो व्यवहार करने वाले उन्हें भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे व्यवहार से दूसरा व्यक्ति पीड़ित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ये भी सूक्ष्म पाप गिना जाता है। यही नहीं कि हमने तो किसी को मारा नहीं, हम तो मांसाहारी नहीं हैं, इसलिए हम तो पुण्य आत्माएं हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए दुर्भावनाएं रखते हैं, अगर हमारे बोल से दूसरों की खुशी नष्ट हो रही है, अगर हमारे व्यवहार से हमारे साथी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हमारा पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमें डिप्रेस करेगा, समस्याओं को पैदा करेगा हमारे चारों ओर। आपने कहा कि यदि मन थोड़ा कमजोर है तो वो इन बातों से ज्यादा प्रभावित हो जाता है और उसका जो असर है बहुत गहराई तक उतर जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मन को हम कैसे सबल करें। ज्यादा न सोचो, निगेटिव न सोचो, लेकिन इन सब से मन थोड़ा थोड़ा तो सबल होगा, लेकिन परफेक्टली नहीं। अगर हमें अपने माइंड को परफेक्टली पावरफुल बनाना है, जिसके लिए हमें तो ईश्वरीय ज्ञान में एक शब्द मिला, तुम सभी शिव शक्ति हो। माताओं बहनों को तो खास शिव बाबा ने कहा, तुम अब नारी नहीं, तुम अबला नहीं, तुम कमजोर नहीं,
तुम आंसू बहाने वाली नहीं हो, तुम बात बात पे रोने रूसने वाली नहीं हो, तुम तो शिव की शक्ति हो। अर्थात जब हम शिव से योग लगाते हैं, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिवान है, तो उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं। हमें राजयोग का बहुत अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा, अर्थात अपने मन को अपने परमपिता से, सर्वशक्तिवान से जोड़ना पड़ेगा।